अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह से है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे पास है इंटेग्रल डी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 आयोटा ओवर डी स्क्वायर प्लस 3g माइनस 4 इंटू डी जी। और हमारे पास इसका पार्ट ए भी है और पार्ट बी भी है। ये हमारे पास डिफरेंट सर्कल हैं, हमने इसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 3g माइनस 4 डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है, क्या इसके ऊपर हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाएं या फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगाएं। ये कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया था, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से फॉर्म आ जाए, देखें अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए जी स्क्वायर प्लस 3g माइनस 4 डिनोमिनेटर में, अगर हमारे पास इस तरह से टर्म आ जाए तो हमने इसके साथ क्या बिहेव करना है। ठीक है, अब देखें ये एक तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर इस स्क्वायर से तो पता चल रहा है कि हमने इसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगाना है। लेकिन देखें अगर हमारे पास इसका होल स्क्वायर होगा देन हमने इसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगाना होता है। ठीक है, अदरवाइज़ नॉट। अगर हमारे पास g माइनस जी नॉट की पावर 1 होगी, इट्स मीन कि अगर हमारे पास g है माइनस जी नॉट है, इसकी पावर अगर होल पावर 1 होगी देन हमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाना होता है। इसी तरह से सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास g माइनस जी नॉट की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो देन हमने लगाना होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं, हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास इसके 2 पॉइंट्स आएंगे g माइनस 1 g प्लस 4। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख देंगे। लिखने के बाद अब हम इजीली जज कर सकते हैं कि हमारे पास, अब सबसे पहले आपने नेक्स्ट क्या काम करना है। अब हमारे पास ये तो 2 पॉइंट है ना, अगर हमारे पास 1 पॉइंट होता देन हम इजीली इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पार्ट में देखें, ए पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर सर्कल हमारे पास है 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जो पॉइंट्स सर्कल के अंदर लाई करेगा हमने उसी पॉइंट को डिनोमिनेटर में रहने देना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये हमने वो पॉइंट लेना है जो हमारा सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, जो हमारा पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करेगा हमने उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सर्कल क्या है 2। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जी प्लस 4 इसको आप 0 के इक्वल रखें देन जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जी इज इक्वल टू माइनस 4। सर्कल हमारे पास 2 है तो जी इज इक्वल टू माइनस 4, जी हमारे पास इस सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, इट्स मीन कि हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जी माइनस 1 को अगर आप 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी जी इज इक्वल टू 1। ये तो ऑब्वियस है कि ये हमारे पास इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, सो हम इसको डिनोमिनेटर में रहने देंगे। ये स्टेप करने के बाद देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये स्टेप किया है, जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 आयोटा ओवर जी प्लस 4। देन हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास है जी माइनस 1। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, जी माइनस जी नॉट की होल पावर 1। अब हम इसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ जी क्या है, जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 आयोटा ओवर जी प्लस 4 इज़ एनालिटिक ऑन ऑल कम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट। अब देखें यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर इसकी एनालिटिसिटी भी चेक करनी है। ठीक है, अब जी इज इक्वल टू माइनस 4 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 + 4 इज़ 0, सो 1/0 इज़ इन्फिनिटी। फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक है एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू -4। ठीक है, जी इज इक्वल टू -4 के अलावा हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, उससे हमारे पास फंक्शन एनालिटिक होगा। अब हमने ये भी बता देना है कि ये हमारे पास आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। ठीक है, हमारा ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाइन नहीं कर रहा। सो आप लिख सकते हैं, सो बाई यूजिंग फार्मूला वी हैव, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे। ये बिल्कुल वही फार्मूला हमने लगाया, कॉची इंटीग्रल फार्मूला 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी नॉट। जी नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है, जी नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है, जी नॉट की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 आयोटा ओवर जी प्लस 4। ठीक है, फंक्शन हमारे पास जे है। अब जी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, जहाँ जहाँ जी होगा वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद
आपके पास आ जाएगा 4 + 2 आयोटा ओवर 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में हमारे पास सर्कल है मॉड g + 5 = 3/2। अब देखिए 3/2 इसका मतलब है 1 पॉइंट समथिंग हमारे पास इसका सर्कल हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम हमने यही काम करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर वो पॉइंट लेना है जो हमारा, देखिए ये 2 पॉइंट हैं, बी पार्ट में भी हमने सेम यही काम करना है। हमने इन दोनों में से वो पॉइंट लेना है जो हमारा सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब सर्कल के अंदर हमारे पास क्या लाई करेगा, यहाँ पर देखें g अब हमारे पास g + 4, g = -4, ये वो पॉइंट है जो हमारे पास सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इसकी फ़िगर आप इस तरह से बनाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि फ़िगर किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर g + 4 = 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g = -4, तो हमारे इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ये वो पॉइंट है जो हमारे सर्कल के अंदर -4 लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको, ये -4 है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दिया है आपके आसानी के लिए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर लाई कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, f(g) = g² + 3g + 2 iota is analytic everywhere except g = 1 which is outside of the circle। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि हमने वो पॉइंट न्यूमरेटर में लेके जाना है जो हमारा आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। बिल्कुल वही काम यहाँ पर किया है, जो हमारे पास पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा हमने इसको डिनोमिनेटर में रहने देना है। ठीक है, देन हमने इसको बता दिया कि हमारे पास है g = 1, ये वो पॉइंट है जिससे हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे, f(g) = g² + 3g + 2 iota over g - 1 is analytic everywhere except g = 1 which is outside of the circle। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो g0 की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। ठीक है, g0 की वैल्यू हमारे पास है -4। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा f ऑफ g0 की वैल्यू क्या थी, -4 थी। फंक्शन के अंदर g0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 + 2 आयोटा ओवर -5। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई - 8 पाई आयोटा ओवर 5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरह से है। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रल g² + 4 ओवर g² - 5 आयोटा g - 4। देखिए यहाँ पर भी हमने सेम यही काम करना है। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के बाद अब देखिए इनकी पावर हमारे पास, हमने वो पॉइंट लेना है जो हमारे पास सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास g - 4 आयोटा, इसको आप 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g = 4 आयोटा। ये हमारे पास वो पॉइंट है जो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, g - आयोटा ये हमारे पास इस आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। ठीक है, आप इस फिगर के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे, f(g) = g² + 4 ओवर g - आयोटा इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट g = आयोटा विच इज़ आउटसाइड ऑफ द सर्कल। हमने ये भी बता दिया कि ये हमारे पास आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। ठीक है, सो बाय यूजिंग फार्मूला g0 की वैल्यू क्या हमारे पास, 4 आयोटा, ये हमारे पास इनसाइड ऑफ द सर्कल है। सो हमारे पास जो g0 की वैल्यू 4 आयोटा है। फंक्शन हमारे पास क्या था, इंटीग्रल g² + 4 ओवर g² - 5 आयोटा -4 आयोटा g - 4 इंटू dg, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई आयोटा f ऑफ g0 की वैल्यू क्या है, 4 आयोटा है। फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपने 4 आयोटा पुट करना है। 4 आयोटा पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 ओवर आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8 पाई। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।